नमस्कार जी दोस्त, आपके अपने आर्यन फ्लावर मिल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कि आखिर मशीन के अंदर गेहूं जाने के बाद कैसे पिसा जाता है। इस बात को आप जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में बने रहें। पूरी तरीक़ा से कंप्लीट आज हम जानकारी लेंगे और कैसे आटा बन पाता है गेहूं के अंदर। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि मिल वाले ही जानेंगे, बिना मिल वाले भी व्यक्ति जान सकते हैं कि आखिर इसमें फिजिक्स का नियम कैसे काम करता है और आटा बन जाता है। तो आइए, यदि आप नहीं जानकारी हैं तो आप जान लीजिए। ये 20 इंची का चक्की है जो कि रनिंग चक्की है। ये पट चक्की रहता है और इसके ऊपर वाले पार्ट को भी दिखाने का प्रयास करते हैं। इस पत्थर को आप देख पा रहे हैं, ये ऊपर वाला पत्थर है जो कि आप देख पा रहे हैं। इसी के ऊपर रखा रहता है। इस बात को तो आप जानते होंगे, हॉपर लगा रहता है और हॉपर में ये चारों बोल्ट टाइट किया रहता है और हॉपर के मदद से ये अंदर गेहूं जाता है और गेहूं नीचे जाकर कहाँ टिकता है। ये रनिंग चक्की है, इसके ऊपर गेहूं गिरता है और वह गेहूं ये घूमते रहता है। यह चक्की घूमते रहता है, जिसके वजह से होता क्या है, ये इसको गेहूं को रनिंग में छींटता है, चारों तरफ छींट देता है। छींटने के बाद से वह रनिंग के वजह से इस किनारे पर आता है, किनारे की ओर भागने लगता है और जिसमें कि फिजिक्स का नियम यानी बाह्य बल कम करने लगता है, या गेहूं बाहर की तरफ भागने लगता है। और इस पटरी के ऊपर दोनों पटरी का सटा हुआ रहता है, एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है और उसके अंदर गैप मात्र इतना गैप रहता है जो कि बाहर की ओर फेंकता है गेहूं को। अब गेहूं काहे बाहर फेंकाता है, ये चक्की रनिंग करते रहता है तो फिजिक्स का इसमें नियम काम करता है कि जब किसी वस्तु को आप रनिंग कराते हैं यानी वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं तो वह बाहर की ओर भागता है, यानी बाह्य बल उसमें काम करता है। या आप केंद्र आप बल देख पा रहे होंगे कि इस किनारे में गड्ढा है और इस किनारे की ओर ओवर होते होते और लास्ट किनारे में अधिक ओवर हो गया है, जिसके वजह से होता है गेहूं इधर की ओर धक्का मारता है, इधर से थोड़ा ओवर रहता है, जिसके वजह से फिर इधर से उधर की ओर धक्का देता है और उधर से इधर की ओर। तो इधर तो आटा बाहर होगा और थोड़ा सा गैप रहता है, जिसमें कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सब गेहूं इसी के किनारे पहुंच जाए। यदि इधर कम गड्ढा किया रहता है जिसके वजह से गेहूं आता भी है तो थोड़ा यहाँ तक में वह रुक जाता है और बाहर की ओर नहीं आएगा और यहाँ पर उसको कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं मिलता है, जिसके वजह से यहाँ उसको चढ़ना पड़ता है। जबकि इसके ऊपर पटरी पर एक पटरी दूसरे पटरी से टच रहता है और जाए सो कहाँ जाए सो गेहूँ कहाँ जाए, बेचारा दोनों पाटों के बीच में उसको पिसाना पड़ता है इस किनारे से। और जो मिल वाले हैं उसमें उसके लिए यही होता है, यदि यहाँ पर अप या डाउन रह जाता है जिसके वजह से या पटरी में खुरदरा या कंपनी की पत्थरों में क्वालिटी कम के वजह से यदि पटरी खरोंच आ जाता है जिसके वजह से आटा बारीक नहीं हो पाता है, तो ये सब मिल वाले का प्रॉब्लम है, वो उसके अलग की बात है। फिलहाल इसी के वजह से आटा बारीक होता है और आटा फिर यहाँ रहता है, जिसके वजह से आटा बाहर हो जाए, यहाँ से बाहर हो जाए और रनिंग होते रहता है, पिसाते रहता है। और नीचे ये देख पा रहे हैं
इसके किनारे से चदरा रहता है, बाहर छींटता है आटा को और आटा इस किनारे में आता है और फिर इसके नीचे एक पंखी लगा रहता है, जो कि जैसे झाड़ू आप लगाते हैं उसी की तरह ये बटोर बटोर कर झाड़ू लगाकर इस गड्ढे में डालता है और इस गड्ढे से इस किनारे बाहर आता है बोरा में और इसका ये बेल्ट की मदद से यानी पट्टा की मदद से चलता है और वहाँ मोटर लगा हुआ है और जिस मोटर पर फीता चढ़ा हुआ रहता है इस पट्टा की वजह से रनिंग चक्की चलती है। और ऊपर वाले पार्ट को भी एक बार दिखा देंगे। जय हिंद दोस्त, ऐसे यदि काम की वीडियो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।